कक्षा 8 के लिए जो NMMS का जो एग्ज़ाम होने वाला है 15 तारीख को 15 जनवरी 2023 को जो पेपर होगा, उसमें गणित के प्रश्न किस प्रकार के पूछे जाएंगे, ये 2022 का पेपर हम देखेंगे। इससे पहले मैंने मेट और सेट के सारे पेपर्स डाल दिए हैं, आप वीडियो सेक्शन में जाके वो देख सकते हैं। और आपके जो पेपर होगा वो 180 नंबर का होगा और 180 मिनट आपको मिलेंगे, यानी कि 1 मिनट में एक प्रश्न आपको पढ़ के उसका उत्तर गोला भरना है। इसके अलावा आपके इस पेपर में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। 180 में से 100 प्रश्न आपको जो पूरे करके आने हैं। तो आइए इस वीडियो में हम जो कक्षा 8 की जो गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको देख लेते हैं। तो ये गणित का पेपर है। सबसे पहले देखते हैं समीकरण हल करनी है। समीकरण है 7n + 6 = 27। तो n का मान ज्ञात करना है। इसमें आपको पक्षांतरण करना है। बाय टीपी करेंगे तो ये प्लस का 6 इधर आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 7n बराबर होएगा 27 - 6। 27 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 21। तो 7n बराबर 21 बचेगा। n का मान ज्ञात करने के लिए 7 को इधर भाग गुणा में इधर लाएंगे तो भाग में। तो 21 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा तो वो 3 बार जाएगा। तो n का मान कितना आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा। एक तरीका ये भी और ऑप्शन से रख के भी इसको देख सकते हैं कि इनमें n बराबर इन चारों में से कौन सा मान रखे कि 7 से गुणा करके 6 जोड़े तो 27 आ जाए। तो 4 रखेंगे तो 7 × 4 7 चौक 28, वो तो पहले ही ज़्यादा हो रहे हैं तो ये 4 तो नहीं होगा। तो फिर बी रखेंगे इसमें 3, तो 7 × 3 21 + 6 27। इसका मतलब n बराबर 3 इसमें सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि 128 का समपूरक कोण का मान ज्ञात करना है। समपूरक एक होता है, पूरक कोण एक होता है, समपूरक कोण। समपूरक का मतलब ऐसे दो कोण जिनकी जोड़ करने पर 180 डिग्री आ जाए, उन दोनों कोणों को समपूरक कोण कहते हैं। तो एक कोण दे रखा है 128 डिग्री, दूसरा कोण ज्ञात करने के लिए 180 में से 128 को घटा लेंगे। तो 180 में से 128 को जब घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ 7 बचेगा, 7 में से यहाँ 2 माइनस होंगे तो 5 बचेगा। तो 52 डिग्री इसका उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही रूप में दे रखा है। वो समपूरक बराबर कोण तो इसमें आपके 90 हो जाएगा। ऐसा समपूरक कोण का मान बताइए जो अपने समपूरक के बराबर होता है तो 90 डिग्री, और पूरक कोण होगा तो 45 डिग्री। ये 163 नंबर क्वेश्चन में आपको सी का मान पूछा है। तो ये जो है आपके ABCD एक चतुर्भुज है। तो ये सी का मान ज्ञात करने के लिए आपको 3 कोण दे रखे हैं, 50 डिग्री है, 110 डिग्री और 120 डिग्री। चौथा कोण ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को जोड़ के चतुर्भुज के चारों कोणों में से इसका उत्तर घटा लेंगे। चतुर्भुज के चारों कोणों की जो जोड़ होती है वो 360 डिग्री होती है। हम इन तीनों की जोड़ करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, ये कि जब जोड़ करेंगे तो ये 160 50 और 10, ये 160 + 120, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका 280। 0 6 और 2 8 और 1 और 1 2, 280। 360 में से जब हम 280 को माइनस करेंगे तो 0 में से 0 गया तो 0, 6 में से 8 नहीं जाए तो उधार लेंगे, 16 में से 8 गया तो 8, और 2 में से 2 गया तो 0। 80 डिग्री इसका उत्तर आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। जो सी कोण इसका मान कितना आएगा 80 डिग्री। अब आप इसमें 80 रख के चारों को जोड़ेंगे तो वापस 360 डिग्री हो जाएगा। फिर आपको मान ज्ञात करना है तो आधार समान होने पे घातें जुड़ती है। तो 3 की घात 2 ये जुड़ेगी, प्लस इसमें 6 जुड़ेगा, और ये माइनस के 5 तो माइनस का 5 आ जाएगा। तो 6 और 2 8 हो जाएंगे। 6 और 2 8 में से 5 को घटाएंगे, 3 की घात 8 - 5, तो ये बनेगा 3 की घात 3। 3 की घात 3 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, लेकिन इसका विस्तार दे रखा है। तो 3 की घात 3 का मतलब होता है 3 का घन, इनकी 3 × 3 × 3, 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होगा, जो 27 ऑप्शन नंबर ए में उत्तर दे रखा है। अगला प्रश्न दे रखा है कि एक वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। सबसे पहले हम इसमें वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। 2πr बराबर कितना दे रखा है आपको 132 है। तो पाई का मान लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 × 22/7, 22/7 × r। तो इससे 22 और r को यहाँ से 2 को हटाएंगे और 7 को भी यहाँ से हटा देंगे। तो ये आ जाएगा अपना r बराबर 132 × 7/2 × 22। 22 के पार से ये एक बार कटेगा और ये कटेगा आपके 132 6 बार, और 6 को 2 के पार से काट देंगे तो वो कट जाएगा आपका 3 बार। 3 को 7 से गुणा करेंगे, 7 तिया 21 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है 21 सेंटीमीटर। फिर 166 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति इस प्रकार से करनी कि उसमें वापस 9 का भाग चला जाए। तो 9 का भाग आपको 9 की भाजकता का नियम लगाना है इसमें, कि संख्या को जोड़ने पर उसकी जो जोड़ आएगी उसमें 9 का भाग चला जाए। तो हमें इसमें इस प्रकार से संख्या रखनी है उसकी जोड़ में 9 का भाग चला जाए। तो इनकी जोड़ कर लेते हैं पहले। तो 9, 7 और 3 10,
10 और 8 18, 18 और 9 कितने हो जाएंगे, 18 और 9 27। तो या तो यहाँ पे हम 9 रखेंगे तो ऑप्शन, या 0 रखेंगे, तो 0 तो है नहीं ऑप्शन में, तो इसमें 9 रख देंगे, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो सही आंसर इसका 9। फिर आपको 8 को जो टेली मार्क के रूप में बतानी थी, मिलान चिन्ह के रूप में, तो 5 लिखने के लिए 4 खड़ी लाइनें खींचेंगे और एक आड़ी है, तो हो जाएगा 5, फिर 3 और खींचेंगे तो 1 2 और 3। इस प्रकार का ऑप्शन आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में। अगला प्रश्न है 167 नंबर। सरलता रूप में लिखना है तो इसको हम काट देंगे। ये सभी 2 के पार से कटेगा तो ऊपर 13 बार कटेगा और नीचे ये 26 बार कट जाएगा। फिर 26 और 13, 13 के पार से कटेंगे, 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 1/2 इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि किसी भी, ये a की घात 0 है, तो किसी भी संख्या की घात 0 होती है तो उसका मान हमेशा 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड ऑप्शन इसका सही उत्तर है। फिर अगली संख्या की 127 98 के वर्ग का इकाई अंक, यानी कि 12,798 का वर्ग करेंगे, इसको इसी से गुणा करेंगे तो इसका इकाई का अंक क्या होगा। तो आपको पूरी संख्या को गुणा नहीं करना है, केवल इसके इकाई का अंक का वर्ग करना है। तो इकाई का अंक 8 है तो 8 का वर्ग कर लो। 8 का वर्ग कितना होता है, 8 × 8 64, तो इकाई का अंक आ जाएगा 4। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। दो रेखाएं एल और एम प्रतिच्छेद करती हैं, टी रेखा, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। आपको ये बी वाला कोण ज्ञात करना है, एम वाला कोण, एम रेखा के द्वारा जो कोण बन रहा है x डिग्री, ये वाला ज्ञात करना है। तो ये ज्ञात करने के लिए पहले हम इसके एल के ये वाला कोण ज्ञात करेंगे। तो ये वाला कोण ज्ञात करने के लिए सरल रेखा पे 120 डिग्री दे रखा है, तो ये ज्ञात करने के लिए 180 में से 120 को घटा लेंगे, कितना बचेगा 60 डिग्री। ये और ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे क्योंकि इनको हम संगत कोण कहते हैं। तो इसका x का जो मान है वो आपके 60 डिग्री आ जाएगा। फिर आपका अगला प्रश्न है योज्य प्रतिलोम ज्ञात करना है। दो चीज़ होती है, एक तो गुणात्मक प्रतिलोम है, एक योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम में इसका निशान बदल देते हैं, प्लस का माइनस कर देते हैं और माइनस का प्लस कर देते हैं। तो ये है 12/-9 तो ये प्लस का हो जाएगा 12/9। ये अगर गुणात्मक होता तो हम इसको उल्टा कर देते, अंश ऊपर में और हर जो नीचे आ जाता। तो ऊपर की संख्या नीचे और नीचे की संख्या ऊपर चली जाती है, वो तो है गुणात्मक प्रतिलोम, और इनके निशान बदलेंगे तो वो हमारा योज्य प्रतिलोम होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, किसी सप्ताह का तापमान दे रखा है आपको, इसमें 12 डिग्री, 20 डिग्री, 21 डिग्री, 19 डिग्री और 29, 19, 21 और 21। आपको इसमें मध्य तापमान ज्ञात करना है। तो इन सभी को जोड़ के इसमें आपको 7 का भाग लगाना है। तो सबको जोड़ेंगे इसमें और फिर इसमें 7 का भाग दे देंगे। तो सबसे पहले आप इन सभी को जोड़ेंगे तो इसका आंसर जोड़ जो आएगी वो 133 आएगा। और सप्ताह में 7 दिन होते हैं और ये 7 मान दे रखे तो 7 का इसमें भाग देंगे। 133 में जब हम 7 का भाग देंगे तो 19 बार जाएगा, तो 19 डिग्री अपना उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। अगला प्रश्न आपके कि इसको हल करना है, तो पहले बोर्डमास के नियम से कोष्टक को हल करेंगे। तो 3.4 और 4.5 इसको हम जोड़ेंगे तो ये 0.5 इसमें आ जाएगा, तो 4 और सबसे पहले इसको कोष्टक को हल करेंगे। तो 35 और इसमें 45 को गुणा करके फिर हम इसमें 2.30 में जोड़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें 3.5 और 4.5 को गुणा करेंगे, तो इसको गुणा करेंगे तो 35 और 45 को गुणा करके दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, तो 1575 आएगा। उसमें दो संख्या छोड़ के पॉइंट करेंगे तो 15.75 आएगा। फिर इसमें जोड़ना है 2.30, तो ये 2.30 जोड़ेंगे तो 5 के 5 है, 7 और 3 10 का 0 हासिल का 1, 7 और 1 8, तो 18.05 इसका उत्तर आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है। किसी कुर्सी को 250 रुपये में खरीद कर उसने जो 350 रुपये में बेच दी, लाभ प्रतिशत ज्ञात करना। तो पहले लाभ ज्ञात करेंगे। ये क्रय मूल्य है 250 रुपये और विक्रय मूल्य है 350 रुपये। तो लाभ ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटाएंगे, जितने में बेचा उसमें से जितने में खरीदा उसको घटाएंगे। तो 350 में से 250 को घटाएंगे तो हमारा उत्तर आएगा 100। तो लाभ कितने का हुआ, 100 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे ज्ञात करते हैं, तो यह आएगा 100/350, 250, 100/250 इंटू 100 हो जाएगा। फिर इसको हम काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 25 के पार्ट से ये 100 4 बार कटेगा। 4 को 10 से गुणा करेंगे तो 40% इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न आपके इसमें क्यू का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्यू का ऐसा मान लिखना है जिसको जोड़ने पे यहाँ पे 1 आ जाए। तो यहाँ पे ये है, यहाँ पे है 3, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 में कितना जोड़े कि 11 का 1 हो जाए।
11 का 1 लाने के लिए यहाँ पे 8 लिखेंगे, क्यू का मान 8 लिखेंगे। तो 8 और 3 11 का 1 हासिल का 1, और 8 और 1 9 और 1 10 का 0 हासिल का 1, 4 और 1 5। तो यहाँ पे अपना उत्तर 8 होगा। 177 है, आपके एक सत्य कथन बताना है कि दो न्यून कोण एक रैखिक कोण युग्म बनाते हैं, ये गलत है। इसमें दो समकोण एक रैखिक युग्म बना सकते थे, ये इसमें सही है। ये सरल रेखा है, इसके ऊपर दो कोण 90 डिग्री होंगे तो उसको हम रैखिक युग्म कहेंगे। ये दोनों 90 डिग्री के और इनकी जोड़ 180 हो जाएगी, तो ये रैखिक युग्म बना सकते हैं। इसका उत्तर सेकंड सही होगा। फिर आपका अगला प्रश्न है कि 3 माइनस का 4 कौन से चतुर्थांश में होगा। ये प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय होता है, ये वाला तृतीय होता है, और ये वाला चतुर्थ चतुर्थांश होता है। पहले वाले में x और y दोनों प्लस के होते हैं, दूसरे में x माइनस वाई प्लस होता है, तीसरे में दोनों माइनस, चौथे में x प्लस और y माइनस होता है। इसमें ये बताना है कि ए कौन से चतुर्थांश में, तो ये दोनों माइनस के, तो तीसरे में होगा ये। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है, तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। फिर आपको इसमें 660 का अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो 660 में अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 का भाग देंगे, तो 330 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो ये जाएगा 330 में 2 का भाग 1 बार, 6 बार और 5 बार। फिर 5 का भाग देंगे इसमें, ठीक है, 3 का भाग देंगे, 1 मिनट, 3 का भाग देंगे इसमें, तो ये जाएगा 5 और 5 बार। फिर इसमें 5 का भाग देंगे 11 बार, और 11 में 11 का 1 बार, यानी कि 2 गुणा 2 3 गुणा 5 गुणा 11। तो 2 गुणा 2 3 गुणा 5 गुणा 11, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही उत्तर है। 120 डिग्री के कोण को क्या कहेंगे। ये 90 डिग्री से ज़्यादा है तो इसको अधिक कोण कहेंगे। ये 90 डिग्री से अधिक है इसलिए इसको हम अधिक कोण कहेंगे। जिसका मान है जो 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। और एक सरल रेखा के ऊपर बनने वाले कोणों को सरल रैखिक युग्म कहा जाता है। इसका मान 180 डिग्री होता है। तो कमेंट करके बताना कि समकोण जो होता है वो कितने डिग्री का होता है। तो ये गणित के क्वेश्चन थे। इससे पहले मैंने विज्ञान के, सामाजिक के और आपके मेंटल एबिलिटी के सारे पेपर डाल रखे हैं, तो उसके जितने भी वीडियोज़ हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, वहाँ से वो देख सकते हैं। और ये सभी पेपर और भी आपको आगे मिलेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना। दोनों का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।